नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 49वीं कड़ी, हिंदुओं और मुसलमानों ने कूड़े के ढेर में फेंक दी नेहरू रिपोर्ट। पिछली कड़ी में हमने सर इकबाल की चर्चा की थी, जिसने ईस्वी 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम देश की मांग करके भारत की राजनीति में तहलका मचा दिया था। भारत में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों और स्वराज्य दल की गतिविधियों से विवश होकर ईस्वी 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में सलाह देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के समस्त सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहते थे। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि साइमन कमीशन का विरोध करने से क्या लाभ है, जबकि भारतवासी स्वयं ऐसा कोई संविधान तैयार करने में असमर्थ हैं जिसे भारत के समस्त दल स्वीकार करते हों। भारतीय नेताओं ने भारत सचिव की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा भारत के भावी संविधान के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। मोतीलाल नेहरू को समिति का अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू को समिति का सचिव नियुक्त किया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस तथा सर तेज बहादुर सप्रू सहित कुल 8 सदस्य थे। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अल्पसंख्यकों के मजहबी और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए अधिकारों की घोषणा तथा वयस्क मताधिकार आदि बातें सम्मिलित की गईं। दिसंबर 1928 में सर्वदलीय बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू समिति के प्रस्तावों पर 3 संशोधन रखे, किंतु वे स्वीकार नहीं किए गए। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रारंभ से ही नेहरू समिति का बहिष्कार किया। 21 दिसंबर 1928 और 1 जनवरी 1929 को सर आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नेहरू रिपोर्ट के समस्त प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, परंतु उसने मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले 14 शर्तें रखीं। मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित शर्तें इस प्रकार थीं। 1. भविष्य का संविधान संघीय होना चाहिए तथा बची हुई शक्ति का प्रयोग प्रांतों द्वारा होना चाहिए। 2. सभी प्रांतों के लिए स्वायत्त शासन का एक माप स्वीकार किया जाना चाहिए। 3. देश के समस्त विधानमंडलों और अन्य चुनी हुई पार्टियों का एक निश्चित सिद्धांत पर पुनर्गठन हो, जो प्रत्येक प्रांत में प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करे। 4. केंद्र में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। 5. प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। 6. पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रांत में कोई प्रादेशिक पुनर्विभाजन मुस्लिम बहुसंख्यकों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 7. मजहब की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि किसी समुदाय के 3/4 सदस्य विरोध प्रकट करें तो वह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए। 8. सिंध को बंबई प्रांत से पृथक किया जाना चाहिए। 9. अन्य प्रांतों की तरह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए। 10. मुस्लिम संस्कृति, मजहब, निजी कानून, मुस्लिम शिक्षा और मुस्लिम भाषा के उत्थान और रक्षा के लिए खुली वकालत करने की छूट होनी चाहिए। 11. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। 12. केंद्र और प्रांतीय सरकारों में मुसलमान मंत्रियों की संख्या 1/3 होनी चाहिए। 13. यूनिटों की स्वीकृति के बिना संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। 14. पृथक मतदान प्रणाली मुस्लिम स्वीकृति के बिना नहीं हटाई जानी चाहिए।
नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना की मांग संख्या 1, 12 और 13 को छोड़कर शेष 11 मांगे पहले ही मान ली गई थीं, किंतु जिन्ना को इनसे संतोष नहीं हुआ। दूसरी ओर हिंदू महासभा को भी नेहरू समिति के कई प्रस्ताव स्वीकार नहीं थे, विशेषकर सिंध को बंबई से पृथक किए जाने के प्रस्ताव। शाहनवाज भुट्टो, मोहम्मद अली जिन्ना और सर गुलाम हुसैन चाहते थे कि सिंध को बंबई से अलग किया जाए, किंतु लाला लाजपत राय तथा हरचंद राय सिंध को बंबई के साथ ही रखना चाहते थे, ताकि पृथक सिंध क्षेत्र के रूप में एक मुस्लिम बहुल प्रांत का उदय नहीं हो सके। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सिंध हिंदू पंचायत आदि संगठनों ने पृथकीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया। हिंदू महासभा का आरोप था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में हिंदुओं के लिए अहितकर प्रस्ताव रखे गए थे। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण नेहरू रिपोर्ट कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाने से अधिक महत्व प्राप्त नहीं कर सकी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, मुसलमानों, अंग्रेजों और कांग्रेस ने अपनी अपनी इच्छाओं का संविधान बना लिया। धन्यवाद। जय हिंद।